बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर के पास एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। उस गांव में एक किसान रहता था, हरनाम सिंह। हरनाम मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, एक बैल और दो बेटियां। हरनाम अपने खेत में सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से गुजारा हो पाता। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था विक्रम मल्होत्रा। वो एक बड़ा व्यापारी था, जिसके पास शहरों में कई फैक्ट्रियां थीं। उसने गांव में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और लोगों को काम देने लगा। धीरे धीरे वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन गया। लोगों ने उसकी चमचमाती कारें देखीं, महंगे कपड़े, मोबाइल, नौकर चाकर, और सब उसकी तारीफ करने लगे। हरनाम के बच्चे भी विक्रम को देखकर चकित हो जाते। एक दिन विक्रम ने हरनाम से कहा, तुम्हारी जमीन खरीद लूं? अच्छा दाम दूंगा। शहर में तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम भी कर दूंगा। हरनाम ने मुस्कुराकर कहा, जमीन मेरे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरे पिता की निशानी है। मैं इसे बेच नहीं सकता। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम्हारे उस टुकड़े से तुमको क्या मिलेगा? जिंदगी तो मेरी तरह जीने में मजा है। कुछ महीने बीते। गांव में सूखा पड़ा। ज्यादातर लोग परेशान हो गए। विक्रम ने अपनी फैक्ट्री से बहुत से लोगों को निकाल दिया, क्योंकि उसे घाटा हो रहा था। लेकिन हरनाम ने अपनी थोड़ी सी बचत से बीज खरीदे और खेत में मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने खेत के पास एक तालाब खुदवाया था, जो अब काम आया। धीरे धीरे बारिश आई, फसल तैयार हुई और गांव के लोग फिर से हरनाम के पास आने लगे, अनाज लेने, मदद मांगने। विक्रम की फैक्ट्री बंद हो गई। शहर के लोग उसे भूल गए और बोला, तुम्हारे पास न महंगे कपड़े हैं न गाड़ियां, फिर भी तुम खुश कैसे हो? हरनाम मुस्कुराया और बोला, खुशी चीजों से नहीं, दिल के सुकून से मिलती है। मैं जो भी करता हूं, मेहनत से करता हूं, और जो भी पास है उसमें संतोष रखता हूं। यही मेरा सच्चा धन है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में झुककर किसी को सलाम किया।